नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्त आज बात करने वाले हैं एसी लाख 150 टैबलेट के बारे में। यह किसके लिए होता है, कैसे प्रयोग करते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, सब कुछ बताएंगे और यह किसके लिए फ़ायदा करता है। नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्त आज बात करने वाले हैं एसी लाख 150 टैबलेट के बारे में। किसके लिए फ़ायदा करता है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, कैसे प्रयोग किया जाता है और किन दवाइयों के साथ इसको नहीं लेना चाहिए और कौन सी बीमारी हुआ हो तो इस दवा को नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है दोस्त, सब डिटेल बताएंगे, लेकिन आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, नहीं तो आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाएगी। ये देखिए एसी लाख टैबलेट हैं, ये कर्डिया कंपनी की दवा है। इसमें साल्ट क्या है, रेनिटिडिन इसमें साल्ट है और यह दवा आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। इसे आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अब बात कर लेते हैं किसके लिए फ़ायदा करता है। ये देखिए एसिडिटी के लिए फ़ायदा करता है। एसिडिटी क्या है, एसिडिटी बताना चाहूँगा आपको। एसिडिटी या पेट में जलन महसूस होना एक आम समस्या है जो मुख्य रूप से छाती या सीने में जलन पैदा करती है। आमतौर पर यह जलन छाती के निचले हिस्से के आसपास महसूस होती है। पेट के अम्लीय पदार्थों का खाने की नली में आ जाना एसिडिटी का मुख्य कारण होता है। पेट में हाइड्रोक्लोराइड एसिड नामक अम्ल होता है। यह अम्ल भोजन को टुकड़ों में तोड़ता है और बैक्टीरिया जैसे रोगजनकों से बचाता है। पेट के अंदरूनी परत शक्तिशाली होती है जो हाइड्रोक्लोराइड अम्ल के प्रति अनुकूलित होती है, मगर इसोफेगस की परतें इस अम्ल के प्रति अनुकूलित नहीं होती, इसलिए उसमें जलन महसूस होने लगता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं एसिडिटी के लक्षण क्या है। जैसे सीने में जलन, मतली या उल्टी, पेट फूलना, लगातार सूखी खांसी आना, घबराहट, गले की समस्या जैसे कि गले में खराश होना या आवाज़ भारी होना, गले में लंबे समय से दर्द, निगलने में कठिनाई या दर्द, छाती या ऊपरी पेट में दर्द। एसिडिटी के कारण दांतों की परतों को नुकसान हो सकता है, सांस में बदबू, ये सब इसके कुछ लक्षण हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एसिडिटी के कारण क्या है। जैसे गर्भावस्था में एसिड रिफ्लेक्स हो जाता है क्योंकि इस दौरान अंदरूनी अंगों पर आंतरिक दबाव पड़ने लग जाता है। गर्भावस्था में एसिड रिफ्लेक्स हो जाता है क्योंकि इस दौरान अंदरूनी अंगों पर अतिरिक्त दबाव पड़ने लग जाता है। गर्भावस्था में अधिक खाने की वजह से एसिडिटी हो सकती है। अधिक तले हुए खाद्य पदार्थ भी एसिडिटी का कारण बन सकता है। ज़्यादा तला हुआ खाना खाने से पेट की समस्या हो सकती है। तला हुआ खाना पचाने में ज़्यादा समय लगता है और पेट में अधिक देर तक रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वसा भोजन को आंतों तक जाने की गति को धीमा कर देती है। इससे पेट में अम्ल बनने लगता है और एसिडिटी हो जाती है। चलिए दोस्त बात कर लेते हैं एसी लाख टैबलेट जो है कि पेट में अल्सर के लिए भी फ़ायदा करता है। पेट का अल्सर क्या है बताना चाहूँगा। पेप्टिक अल्सर को हम गैस्ट्रिक अल्सर के नाम से भी जाने जाते हैं। यह कई तरह के हमारे पेट में भीतरी परत में संक्रमित घाव होते हैं। इस तरह के अल्सर को डुओडेनल अल्सर भी कहा जाता है। पेट के अल्सर और डुओडेनल अल्सर दोनों पेप्टिक अल्सर भी कहा जाता है। पेप्टिक अल्सर क्या है, पेप्टिक अल्सर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। पेप्टिक अल्सर एक तरह का घाव होता है जो कि पेट के भीतरी हिस्से की परत में भोजन नली और छोटी आंत में विकसित होते हैं। पेप्टिक अल्सर के दौरान पेट में दर्द होता है और ये दर्द नाभि से लेकर छाती तक महसूस होता है। ये पेप्टिक अल्सर के सबसे सामान्य लक्षण माने जाते हैं। अगर इस अल्सर का समय रहते इलाज न किया जाए तो ये और भी खतरनाक हो सकते हैं, अपने साथ कई अन्य बीमारियों को भी जन्म दे सकते हैं। आमतौर पर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से हमारे शरीर में सूजन होती है तथा पेट में अम्ल का क्षरण भी होता है। पेप्टिक अल्सर एक सामान्य बीमारी है। चलिए अब बात कर लेते हैं पेप्टिक अल्सर के लक्षण क्या है। जैसे अल्सर का दर्द आमतौर पर पेट के ऊपरी मध्य भाग में होता है। यह दर्द नाभि के ऊपर और छाती के नीचे होता है। अल्सर की वजह से पेट में जलन, दांत काटने जैसे दर्द, ये दर्द हमारे पीछे के हिस्से में भी हो सकता है। आमतौर पर पेट में दर्द तब होता है जब खाना खाने के कई घंटे बाद तक हमारा पेट खाली रहता है। खासकर रात और सुबह के समय यह दर्द ज़्यादा प्रभावित होता है।
अल्सर के दौरान होने वाले दर्द कुछ मिनटों से लेकर कई घंटों तक भी जारी रह सकता है। एसिलॉक टैबलेट सीने में अगर जलन हुआ हो तो उसके लिए भी फायदा करता है। सीने में जलन क्या है, थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। सीने में जलन को आम बोलचाल की भाषा में दिल में जलन भी कहा जाता है, जबकि दिल को इस समस्या का कोई रिश्ता नहीं होता। हालांकि इसके कुछ लक्षण दिल के दौरे और अन्य हृदय संबंधी रोग के समान भी हो सकते हैं। सीने में जलन एसिडिटी भाटा एक सामान्य लक्षण होता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट की सामग्री एक दबाव द्वारा वापस गले में आने की कोशिश करती है, जिसके कारण निचले हिस्से में जलन होने लगती है। जलन इसलिए होती है क्योंकि पेट की सामग्री वापस ईसोफेगस में आ जाती है। ईसोफेगस एक प्रकार की नली होती है जो खाने को मुंह से पेट तक लेकर जाती है। सीने में जलन के साथ अक्सर गले या मुख में एक कड़वा स्वाद भी महसूस होता है और ज़्यादा खाने से या लेट जाने से इसके लक्षण अधिक बढ़ जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एसिलॉक टैबलेट और किसके लिए फ़ायदा करता है। ये देखिए, गर्ड हुआ उसके लिए फ़ायदा करता है, पेट में गैस के लिए फ़ायदा करता है, पेट में दर्द के लिए फ़ायदा करता है, प्रेगनेंसी में अगर पेट दर्द करता हो तो उसके लिए फ़ायदा करता है, प्रेगनेंसी में अगर अपच हुआ हो खाना पीना तो उसके लिए भी फ़ायदा करता है, प्रेगनेंसी के टाइम अगर एसिडिटी बना हो तो उसके लिए भी यह एसिलॉक टैबलेट बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। खट्टा डकार आता हो तो एसिलॉक अच्छा फ़ायदा करता है। पाचन तंत्र रोग के लिए फ़ायदा करता है, पेट के रोग के लिए फ़ायदा करता है, गले में जलन हो उसके लिए फ़ायदा करता है। चलिए दोस्त, एसिलॉक संबंधी कुछ विशेष बातें बताते हैं। जैसे कि गर्भवती महिला एसिलॉक टैबलेट का अगर प्रयोग करते हैं तो उससे कोई उनको दिक्कत नहीं हो सकती, आराम से इस एसिलॉक टैबलेट का यूज कर सकती है गर्भवती महिला। और स्तनपान कराने वाले महिला भी एसिलॉक टैबलेट का भी प्रयोग कर सकती हैं, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। एसिलॉक टैबलेट गुर्दे की बीमारी वाले व्यक्ति को बहुत कम हानिकारक पहुंचाता है और लीवर रोग वाले व्यक्ति को भी बहुत कम हानिकारक पहुंचाता है। हृदय रोग के लिए एसिलॉक कोई हानिकारक नहीं होता। चलिए दोस्त, अब बात कर लेते हैं एसिलॉक टैबलेट किन साल्ट के ग्रुप वाले दवाइयों के साथ नहीं ले सकते। जैसे एटाजोनाविर, इन सभी ग्रुप वाले साल्ट के दवाइयों के साथ इस एसिलॉक टैबलेट को नहीं ले सकते। और बुडिसोनाइड के सभी ग्रुप के दवाइयों को एसिलॉक के साथ नहीं ले सकते। डिलावेरडेन साल्ट के सभी ग्रुप के दवाइयों के साथ एसिलॉक टैबलेट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लिम्टापाइड ग्रुप के सभी दवाइयों के साथ एसिलॉक टैबलेट का प्रयोग नहीं कर सकते। इफाविरेंज के सभी ग्रुप के दवाइयों के साथ आप एसिलॉक टैबलेट का प्रयोग नहीं कर सकते। क्लोट्रिमाजोल साल्ट के सभी ग्रुप के दवाइयों के साथ एसिलॉक टैबलेट नहीं प्रयोग कर सकते। मेटफॉर्मिन साल्ट के सभी दवाइयों के साथ प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आप इन सभी दवाइयों के साथ एसिलॉक टैबलेट का प्रयोग करते हैं तो आपको गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो आप डॉक्टर से सलाह लेके ही तभी उस दवा का प्रयोग करें। ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त, अब बात कर लेते हैं अगर आप इस बीमारी से ग्रसित हो तो एसिलॉक टैबलेट का प्रयोग न करें। जैसे गुर्दे की बीमारी, लीवर रोग, हृदय रोग, ड्रग एलर्जी अगर आपको हुआ तो आप इस दवा को बिल्कुल भी मत लीजिए। ठीक है दोस्त। चलिए अब बात कर लेते हैं इसका प्रयोग कैसे करते हैं। इसको देखिए, सुबह शाम प्रयोग करते हैं और लेकिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। हालांकि इसके साइड इफ़ेक्ट अभी बहुत ज़्यादा कुछ देखे नहीं गए हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा अगर आप इसका ज़्यादा सेवन करते हैं, बिना डॉक्टर के सलाह के अनुसार सेवन करते हैं तो आपको मत्ती, उल्टी और लाल चकत्ते जैसे समस्या देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है दोस्त। मैं बताना चाहूँगा यह वीडियो अपने दोस्त और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। अभी के लिए टाटा बाय बाय। लेकिन उसके पहले बताना चाहूँगा कि यह जानकारी ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से बताई गई है। मेरे माध्यम से बताई गई किसी भी दवा का प्रयोग करने से पहले एक बार अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेके ही उस दवा का प्रयोग करें, अदरवाइज उस दवा का प्रयोग ना करें। ठीक है दोस्त। अभी के लिए फिर से दोबारा टाटा बाय बाय, टेक केयर।